For example, we have a x-axis here, y-axis here, and z-axis here. Here, it is your A vector. It's your B vector. And the angle between A and B is theta. It's your A vector. This is your B vector. And angle between A and B is theta. Then where is A cross B? A cross B is here. This is A cross B, shown with green. Draw it fast. ये मत सोचो कि पहले समझ आएगा फिर हम ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ करते करते समझ आ जाएगा. The cross product of A vector and B vector is another vector C. Means आंसर क्या आने वाला है? न्यू वेक्टर आएगा आंसर. आंसर विल बी a new vector C. Whose magnitude is equal to product of A mode and B mode and sine of smaller angle between A vector and B vector. ये थ्योरी वाला पोर्शन हो गया. जल्दी इसको नोट करो. नोटेट. हमारे पास ए वेक्टर है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर है 2i प्लस j माइनस k. क्वेश्चन आ गया फाइंड ए क्रॉस बी. अब इसको कैसे करना है वो थ्योरी पार्ट में लिख लिया पहले. अब पहले देखते हैं कि करना कैसे है इसको. सिंपल आराम से बैठ के देखो इसको पहले कैसे करना है. आराम से इसको देखो. पहले आपने क्या करना है, ए क्रॉस बी लिख देना है.
एकदम नया मेथड है ये वाला, इट्स कॉल्ड डिटर्मिनेंट मेथड। दो लाइनें ऐसे लगा देनी है, फिर सबसे ऊपर वाले टॉप में लिखेंगे आई जे के, देन फर्स्ट रो पे आपके ए के कोफिशिएंट आएंगे। द कोफिशिएंट ऑफ ए वेक्टर इट्स व्हाट, 1 -2 3, एंड सेकंड रो में कोफिशिएंट ऑफ बी वेक्टर इट्स व्हाट, 2 2 1 and -1. 2 1 and -1। Then how to write answer a vector, and for that जैसे आई कैप लिखा आपने, फॉरगेट योर आई रो, उसको भूल जाओ, फॉरगेट दिस, एंड देन जब नीचे आएंगे तो सेम साइन, और जब ऊपर जाएंगे तो एक माइनस साइन खुद लगाएंगे। व्हाट आई मीन, आई कैप ब्रैकेट, सॉरी, ब्रैकेट, इट्स व्हाट, -2 into -1, देन एक माइनस जब ऊपर जा रहा है तो खुद लगेगा आपके साथ, -3 into 1। आफ्टर दैट देन जे के आगे हमेशा माइनस लगेगा। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, कुछ दिक्कत आ सकती है, बट समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है। फिर आप जे वाला भूल जाइए, इसको भूल जाओ, देन क्योंकि जे तो है ही नहीं, अब तो हमारे पास आई और के है, देन इट्स व्हाट, 1 into -1, जब ऊपर जाएगा तो माइनस साइन साथ लगेगा, -2 into 3 प्लस के। आई और के आगे माइनस साइन नहीं है, जे के आगे माइनस साइन है, के। जब के लगाना है तो के वाला भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट के। अब हमारे पास एरो ऐसे लगेंगे, 1 into 1, this, it's what, 1 into 1 minus 2 into -2। फिर चेक करते हैं इसको अच्छे से। If you want to find cross product A cross B, put two bars, first row ijk, second row the coefficient of A vector 1 -2 3, second row coefficient of B vector 2 1 -1, then I के लिए फर्स्ट रो को भूल जाओ, उसके ऊपर हाथ रख दो आप, बाकी ये बच गया आपके पास, ये बच गया सिर्फ। नाउ यू हैव ओनली दिस विद यू। अगर एक समझ आ गया फिर कुछ मुश्किल नहीं है। अब आपके पास सिर्फ ये वाला है जहां मैंने स्क्वायर लगाया। तो इट्स व्हाट, -2 into -1, -1 into 3, क्लियर। देन जे, जे के आगे माइनस साइन लगना है हमेशा, -j, जे रो को भूल जाओ, जे कॉलम को भूल जाओ,
It's 1 into -1 minus 2 into 3. Then k cap, k वाले को भूल जाओ, 1 into 1 minus 2 into -2. तो अभी क्या आंसर आया हमारे पास? आंसर आ गया आपके पास, I 2 minus 3 minus j minus 1 minus 6 plus k 1 plus 4. So your answer is minus I cap plus 7 j cap plus 5 k cap. नोट करना चाहिए यहां तक जल्दी से। तो देखो, जो ये आपका सी वेक्टर है, इट्स व्हाट ए क्रॉस बी। दिस इज योर ए क्रॉस बी। कैसे करना है? सबसे पहले कोफिशिएंट, सबसे पहले आई जे के, देन कोफिशिएंट ऑफ ए, देन कोफिशिएंट ऑफ बी। आफ्टर दैट फॉर आई, फॉरगेट आई कॉलम। जब नीचे गए तो सेम साइन, ऊपर गए तो माइनस साइन साथ लगा देना है। मीन्स इट्स व्हाट 2 minus 3. देन जे को भूल गए आप, -1 -6. देन के को भूले आप, 1 plus 4. राइट। नोट हो गया? यस। चलिए देखते हैं कौन है टॉपर हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड A cross B. A vector is I cap minus 2j cap minus 3k cap. B vector is 2i plus 3j plus 4k. चलिए, फिर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो देखते हैं कौन है हमारे पास आज के टॉपर। Who are the fastest people? I got first answer. Second answer. Yes, yes, hurry up. 2 answer, 3 answers are already with me.
अभी समझाया आपको। आई गॉट 7 आंसर्स। चलिए देखते हैं जिनको अभी नहीं समझाया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आई कैप। तो आई कैप के लिए कौन सा आपके पास काम वाला आएगा? ये भूल जाएंगे उसको, सिर्फ यही काम आएगा आपके, ये वाला रेक्टेंगल। इट्स व्हाट आई कैप -8, बिकॉज -2 × 4। जब ऊपर गए तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा साथ में। माइनस -9, देन -j। उसके लिए आपके पास आएगा फोर। 1 × 4 4, माइनस -3 × 2, प्लस k कैप। k कैप के लिए आप k वाला भूल जाओगे। इट इज दिस into this. It's what? 3, 1 × 3 3, minus 2 × -2। अब आपके पास आंसर कितना आ गया? 9 -8 1 I cap। it's 4 + 6 10 -10 J cap। 3 + 4 7 K cap। ये आंसर आपके पास आया। So the topper is Aditi, अंशिका, एंड साक्षी। बहुत सारे स्टूडेंट ने ठीक आंसर दिया, बट इनका सबसे पहले आंसर आया। बट गुड ट्राई। कुछ स्टूडेंट से हल्की हल्की मिस्टेक हुई है, तो यू सी देयर इज अ लॉट ऑफ चांस ऑफ मिस्टेक। फिर चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करना है आपको? आई जे के लिख देना है। यस अवनीत, राइट टाइम पे आया करो। तो सबसे पहले आपका आपने आई जे के लिख देना है, देन 1 -2 -3, देन 2 3 4। फिर आपने क्या करना है? आई कैप के साथ क्या लगाना है? ये वाला रेक्टेंगल। -2 × 4, -3 × -3। जब नीचे आएंगे तो सेम साइन, जब ऊपर के तो नेगेटिव साइन साथ लगेगा आपका। तो -2 × 4 कितना हो गया? -8। माइनस साइन खुद लगेगा आपके साथ,
3 into minus 3 is what? Minus 9. Then minus j. जब माइनस जे लगाया तो इसको भूल जाओ, रेड वाले एरो देखो, 1 into 4 4, फिर माइनस साइन साथ में आ गया, माइनस 3 into minus 2, ये हो गया. देन प्लस के 1 into 3 minus 2 into minus 2, आपके पास हो गया. It's what? Plus 9 minus 1, 8. It's 1 minus 10j plus 7k. This is your answer. Clear? Yes. ठीक है. Okay. Yes, any doubt? No, sir. So let us go for the one more question. Yes, sir. So I hope कि this time you are the topper. जिनका अभी तक नंबर नहीं लगा. Yes. The question is, A vector is 2i cap plus j cap minus k cap, and B vector is I cap plus k cap. Here, so your time starts now. What is A cross B? तो देखते हैं इस बार किसका राइट आंसर आता है. और मैं देख रहा हूं किसके किसके आंसर नहीं आ रहे बिल्कुल भी हमारे पास. IJK 2 1 minus 1 1. यहां पर J नहीं था, यही इस क्वेश्चन का ट्रिक था. J नहीं था तो इट्स 0 1. It's I cap I वाला forget this. It's what? 1 minus 0. Then minus j cap forget j. It's 2 minus minus 1. Plus k. Forget k 0 minus 1. So it's what? I cap 2 plus 1 3 minus 3 j cap minus k cap. 1 I cap 2 plus 1 3 minus 3 j cap minus k cap. So many gave right answer. But the person who gave the first right answer is a surprise for me also.
and it is very good, excellent. Sakshi. Sakshi, the first one to reply the answers. And Keshav did little mistake only. And the second is what, Mehak? And the third, very good, not good. Third is Anshika. Anshika, yes, Anshika. Yes. और बहुत सारे बच्चों का राइट आंसर आया हुआ है बट लेट आया राइट आंसर. जसनूर की थोड़ी सी मिस्टेक हुई, नहीं तो जसवीर भी टॉपर में थी. यस, क्लियर आई होप. वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कैटेगरी. तो अगर अभी भी तुम टॉपर में नहीं है बट साक्षी एक्सलेंट, अगर अभी भी नहीं आया तो अब आओ. इट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कैटेगरी. A vector is 2i plus k cap. B vector is j minus k cap. Yes, your time starts now. अभी तो 11 आंसर आ गए. वेरी गुड स्टूडेंट्स. So I got 15 answers. Sorry, 18 आंसर I got. तो देखते हैं किसका राइट है. Who is the topper of the topper? Method is same, always same. So it's what, 2i, j is 0, k is 1. B, 0i, 1j minus 1k. 2, 0, 1 and 1, 0, 1 minus 1. Okay. What is A cross B? It's I cap. Zero minus 1 minus j cap. It's minus 2 minus 0 plus k cap. Two minus 0. It's minus I cap plus 2j cap plus 2k cap.
यस, किसका किसका है राइट है? हैंड रेस करो जरा। ओके, आई नो कि काफी स्टूडेंट की काफी मिस्टेक होगी इसके अंदर। तो सबसे पहले जिसने राइट किया है वो है अंशिका। उससे ऊपर बहुत स्टूडेंट ने किया, बट थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हुई है। एंड देन है हमारे पास अदिति। और उसके बाद मुझे उसके बाद कोई भी नहीं मिल रहा। थोड़ी सी मिस्टेक है हर एक के आंसर में। देयर इज ए माइनर मिस्टेक्स इन सो मेनी आंसर्स। सबसे पहले जिसका आंसर आया राइट वो है, उसका नाम मैंने लिखा ही नहीं अभी तक। इट्स कोमल एंड यथार्थ। यस, दीज आर द टॉपर्स। इज इट ओके? बट आई होप कि इट्स क्लियर टू यू। रेस्ट इज अ प्रैक्टिस मैटर्स। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समझ आएगा आपको। ठीक है, अब चलते हैं वापस। यहां से मैंने लेक्चर स्टार्ट किया अवनीत। ए क्रॉस बी इज व्हाट? इट्स अ मोड ए बॉन्ड बी साइन थीटा एन कैप। हम कह रहे हैं कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज अनदर वेक्टर सी whose magnitude is equal to product of a mode and b mode and sine of smaller angle between them। ये सिर्फ थ्योरी पोर्शन है इसकी कि ए क्रॉस बी क्या है। वो एक नया वेक्टर है सी वेक्टर, और वो कितना है? ए मोड बी मोड साइन थीटा एन कैप। पहला क्वेश्चन मेरे पास आया एन कैप। एन कैप इज व्हाट? इट्स अ यूनिट वेक्टर। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। और उसकी डायरेक्शन कौन सी है? डायरेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड पाम रूल। ऐसे करो जरा। लाइक दिस। योर फिंगर इन सर्कल इज फ्रॉम ए टू बी। जब आपकी फिंगर ए से बी घूमेगी, then this thumb will indicate the direction of C vector. Finger in circle from A to B, then the thumb indicate the direction of C vector. I repeat, finger in circle in the direction of A to B, then the thumb point in the direction of C vector. देखो, ये आपका A वेक्टर है और ये आपका B वेक्टर है। It's A vector, it's B vector. Then where's the C vector? घुमाओ जरा फिंगर को A से B। फिंगर शुड मूव फ्रॉम A टू B। फिंगर शुड मूव फ्रॉम A टू B। थंब कहां चला गया? ऊपर चला गया ना। So it is your C vector. This is your C vector.
This is how to find the direction. ये जो फिगर में बना रहा हूं ये आपको ड्रॉ करनी है. It's your A vector and it's the B vector. अब अगर घुमाएं A क्रॉस B, तो अब थंब कहां जा रहा है? घुमाओ जरा A से B, मूव फ्रॉम A to B. Where is your thumb? Thumb is going downward. इधर जा रहा है. अच्छी बात. थंब कहां चला गया आपका? डाउन चला गया. So this is your C vector. That is how you can find A cross B. So this is how to find the direction. Yes, हमें A और B वेक्टर दिया होगा बेटे. ऑफ कोर्स, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन किए तो सारे क्वेश्चन में तो आपको A और B वेक्टर दिया हुआ था ना. देखो A वेक्टर B वेक्टर, A वेक्टर B वेक्टर सब में दिया हुआ था आपको A और B वेक्टर. तो जो आपने निकाला है पीछे वो आपने C वेक्टर निकाला है. पर अगर आपको सिर्फ C वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी होती है तो वो ये मेथड है, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन. इसको ड्रॉ करो अच्छे से. C vector, direction of C vector can be obtained with right hand screw. ये जो हमने किया स्क्रू रूल ही है बोला. यस, समझ आ गई डायरेक्शन निकालनी? गुरमेत समझ नहीं आई? हाँ या ना? ऐसे करो जरा. अच्छा, कितने बच्चों को समझ आ गई डायरेक्शन निकालनी? हैंड रेज करो जिनको समझ आ गई. वेरी गुड, गुड गुड गुड. गुड. आपको क्या करना है, ये है मेथड. करो ऐसे जरा. आपको फिंगर के नेल को अगर A क्रॉस B निकालना है तो A से B घुमाना है. तो थंब कहां चला गया? ऊपर चला गया, तो डायरेक्शन ऊपर होगी. अगर A पहले आ रहा है तो A से B घुमाया जब आपने, थंब डाउन हो गया तो डायरेक्शन नीचे होगी. अगर देखो जरा उस साइड में आप क्वेश्चन में जरा जो अभी हम कर रहे थे, क्या ये ठीक है? देखो A क्रॉस B, तो पहले A आया, A से B जब गए तो थंब अप हो गया. थंब अप होने से डायरेक्शन ऊपर चलेगी. फिगर नंबर 2 में A पहले आ रहा है, B बाद में आ रहा है, तो A क्रॉस B, थंब डाउन हो गया. कितना इजी तो है. थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन A and B. The cross product of A and B is another vector C whose magnitude is equal to product of A mode and B mode and sine of smaller angle between A vector and B vector. Means A cross B क्या है? A mode, B mode, sine theta n क्या है? This is there.
Yes, so far we are discussing that the cross product indicate the new vector. Dot product indicates scalar. Cross product indicate vector, whose direction can be obtained by finding whose direction can be obtained with the help of screw rules. If you rotate the screw from A to B, the direction in which the screw progress indicate the direction of C vector. Now there is one question. A vector is 2i minus j plus 3k, B is I minus 2j plus 4k. We have to find a unit vector perpendicular to A vector and B vector. तो वो कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं जरा. So first of all we find C vector. It's equal to this part we discussed 2 minus 1 3 1 minus 2 4. Then C vector is equal to I cap minus 4 plus 6 minus j 8 minus 3. This part we have already discussed. Plus k minus 4 plus 1. So C vector is equal to 2i cap minus 5j cap 5j cap minus 3. minus 3k cap. Then what is C cap? Now we know that C vector is perpendicular to A vector and B vector. So we have to find a unit vector perpendicular to A and B. So what is C cap? C vector upon C mod. It is equal to 2i minus 5j minus 3k upon 2 square plus 5 square plus 3 square. Excuse me. Yes. सर जो आपने आई कैप में लिखा है वहाँ 2i minus j plus k. Find n cap. करो, देखते हैं कौन है टॉपर. वेक्टर it's minus I plus j minus I minus j and plus k. Right. So what is the unit vector? k cap में -1 + 2 -2 नहीं लिखना था. माइनस के आएगा. k कैप में -1 + 2 तो लिखा है हमने. -1 माइनस ऊपर जाएगा माइनस साइन लगाना पड़ेगा ना अपने आप से. सर प्लस जे आएगा. क्यों, ये माइनस साइन तो आएगा साथ में अपना. सर माइनस के नहीं आएगा.
सर माइनस के ही आता है। माइनस क्या आएगा? सर प्लस -1 + 2। हमेशा Plus जे है। से पहले माइनस साइन लगाते हैं, नॉट बिफोर के। सर प्लस के ही तो आएगा ना? माइनस साइन आएगा के आगे। सर माइनस आएगा। तो माइनस ही आएगा। प्लस आएगा। नहीं सर ठीक है, के प्लस सर प्लस ही आएगा। प्लस आएगा। प्लस आएगा। ये आंसर आएगा। इज इक्वल टू ए मोड बी मोड sin theta n cap, right? When you take modulus both side, take अच्छा, जैसे ही हम इसका मॉडुलस लेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, ए क्रॉस बी मोड इज व्हाट, ए मोड बी मोड sin थीटा n कैप। बिकॉज n कैप क्या इंडिकेट कर रहा है? n कैप इंडिकेट ओनली डायरेक्शन, लाइक टुवर्ड्स नॉर्थ, और मोड में डायरेक्शन नहीं होती, मोड में डायरेक्शन नहीं है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप था, आपको पता होना चाहिए। योर वॉइस इज नॉट क्लियर। सर ये जो आपने अभी समझाया ये वाला कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट कर दो। yes, a vector cross b vector is equal to a mod b mod sin theta n cap, that we know already. When we take modulus means what? Only magnitude, means no direction. Then it's a cross b mod is equal to a mod b mod sin theta n cap will be removed, because n cap make it vector, n cap ही vector बना रहा है इसको, ठीक है? और ये स्टेप हमने किया क्यों है वो भी देख लो जरा। Then sin theta is equal to a cross b अपॉन a मोड b मोड, ताकि आप दोनों के बीच एंगल फाइंड कर पाओ, इसीलिए आपने किया ये वाला। तो इट इज अ वे टू फाइंड एंगल, नोट करना चाहिए इसको। सर ये तो पहले भी बताया था। ये नहीं, पहले नहीं बताया, अभी पहली बार बताया मैंने। सर ये नेक्स्ट कंसेप्ट है। हाँ जी बेटे, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूं आपको। जब पिछली बार आपने किया था cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन a मोड b मोड, यस सर। है। हाँ, अभी डिफरेंट है ना फिर ये। फाइंड एंगल बिटवीन, अब हमें इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ए क्रॉस बी फाइंड करोगे, जैसे हमेशा करते आए हो। करो ए क्रॉस बी फाइंड, जैसे हमेशा आप ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हो उसको वैसे ही फाइंड कर दो बस। टू आया।
सर ये हम सिंपली भी फाइंड कर सकते हैं ना? ये सिंपली कर रहे हैं और कोई मेथड नहीं है इसका। सर नहीं, जैसे सर -5y प्लस 8j कैप प्लस 3 कैप। समझ आ रहा है कैसे किया हमने इसको? पहले हमने ए क्रॉस बी फाइंड किया, फिर ए क्रॉस बी का मोड फाइंड कर लिया। तो ए वेक्टर था हमारे पास i-2j+3k, इसका मोड फाइंड किया। बी वेक्टर है i+j+k, उसका मोड फाइंड किया। देन sin थीटा इज व्हाट a क्रॉस b मींस √38 अपॉन √14 into √3। √2 से कटता है ये, √19 ये कट जाएगा। √7 √3। तो थीटा इज sin inverse 19/21। So this is the way to solve. पहले हमने इसको सिंपल वे में, आपको पहले ए क्रॉस बी फाइंड करना है, फिर ए क्रॉस बी का मोड फाइंड कर लेना है, ए मोड बी मोड एंड देन साइन थीटा। यस केशव, बोलो क्या कहते हो? सर साइन इनवर्स कैसे आएगा? देखो, से इट इज sin theta is equal to 2/3, then it is mentioned that theta is sin inverse 2/3. It's a presentation, like sin theta is x, so we will write theta is sin inverse x. Tan theta is y, we will write theta is tan inverse y. Clear? Yes sir. Okay, let us solve one more question.
A vector is I minus j. B vector is j plus k. Find angle between A vector and B vector. So simply, well, first you find I cross A cross B, then A cross B mode, then A mode, then B mode, and then you will find the answer. So I got so many answers. अच्छा देखो, इसमें अगर आपका आंसर 1 से बिग आ रहा है ना, तो मतलब तुम रॉन्ग कर रहे हो. आंसर शुड बी लेस देन 1 बिकॉज साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है. तो उसको चेक कर लो आंसर लिखने से पहले ही. अच्छा देखो, यस, अंशिका इज इंटेलिजेंट. गुरमेर इज आल्सो इंटेलिजेंट. महक इज आल्सो. चारुषी वेरी गुड. अदिति एक्सलेंट. वंश
सुपर। सबसे पहले राइट आंसर दिया वंश ने, देन अदिति ने और देन चारुषी ने। अरे साइन थीटा रूट 3/2 आया है, तो कब होता है साइन थीटा रूट 3/2? व्हेन थीटा इज 60 डिग्री। इतना तो मालूम ही होना चाहिए ना। यस, नोट कर लो। यस, फर्दर। If it is a vector A, next, application of cross product. Say it is a vector A, it's a vector B. We complete the parallelogram. PQRS. Then, if A vector, B vector represent adjacent sides of parallelogram, PQRS, then A cross B mode is equal to area of parallelogram, PQRS. Yes. जो ये A क्रॉस B का मोड है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. You can find the area
of this parallelogram. चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं. Yes, it's a geometrical significance, right? Calculate area of parallelogram. Whose adjacent sides are formed by the vector A vector is equal to 3i plus 5j and B vector is equal to minus 3i plus 7j. Yes, your time starts now. अंशिका एक बार तेरा चेक कर ले आंसर, थोड़ी सी मिस्टेक है. अच्छा, हालांकि आई थिंक केशव राहुल हल्की सी मिस्टेक है. गुरमेहर आई जे के बिना बताओ आंसर. यस, अदिति द फर्स्ट वन टू गिव राइट आंसर. बाकी सबने सेम मिस्टेक की है. हर्षिता सेम मिस्टेक, थोड़ी सी मिस्टेक. अवनीत बहुत बड़ी गलती है, रॉन्ग है. राइट है वंश. यथार्थ इसका अंडर रूट भी तो निकालो. मान्य मिस्टेक है. गुरमेहर राइट है. सब मिस्टेक में है, लिटिल मिस्टेक इन प्लस माइनस. So it is A cross B is I J K 3 5 0 minus 3 7 0.
So A cross B is I cap in bracket 0 minus J cap in bracket 0 plus K cap 21 plus 15. It is equal to 36 K cap. So what is the area of parallelogram? (36 square and then root. That means 36 unit. Yes, right, Ritesh. Raminder. देखो जो मिस्टेक हो रही है देखो जरा अपने आप क्या मिस्टेक कर रहे हो तुम लोग. Yes, done. Next application. Now say the diagonals are given. It's a D1 vector, D2 vector. If D1 vector, D2 vector represent diagonal of PQRS. Parallelogram. Then area of parallelogram वो कितना होगा? It's equal to half D1 क्रॉस D2. याद रखो हाफ साथ में लगा हुआ है. अगर डायगोनल है तो हाफ साथ में लगा हुआ है. यस गुरमेर. सर ये हाफ इसलिए है क्योंकि ये ट्रायंगल बन गया और एक थ्योरम थी कि सेम बेस सेम पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्रायंगल होते हैं वो मतलब कि जो ट्रायंगल जो एक ट्रायंगल अगर पैरेललोग्राम के अंदर बन रहा है जो कि सेम बेस और पैरेलल लाइन के बीच में, तो उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होएगा. इस तरह ही सही है ना सर? ये नहीं, ये इस तरह से नहीं है. ओके सर. यस हो गया, सबका नोट हो गया.
अच्छा देखो आज हमने क्या किया, आज मैंने लेक्चर शुरू किया यहां से, कि सी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। एन कैप क्या है? एन कैप इट ओनली इंडिकेट द डायरेक्शन, वो सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है और कुछ नहीं इंडिकेट करता। और अगर आप एन कैप हटा दो देन यू विल फाइंड द मॉडुलस, फिर आपको मॉडुलस मिल जाएगा। तो पहले सबसे पहले आपने ये फाइंड किया आज। तो हाउ टू फाइंड, और एन कैप क्या है? इट्स अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा वो वाला। और कैसे फाइंड करोगे? आपको एन कैप फाइंड करना हो तो पहले ए क्रॉस बी फाइंड कर लो और फिर उसको मॉडुलस से डिवाइड कर दो, तो आपके पास एन कैप आ जाएगा। देन हमने फिर फाइंड किया हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, साइन थीटा। साइन थीटा इज ए क्रॉस बी अपॉन ए मोड बी मोड। यहां पर ऊपर मोड लगेगा, यहां पर मोड लगेगा भाई, यस लगा लो तुम भी वहां पर मोड। दैट इज हाउ यू कैन फाइंड द एंगल। पहले ए क्रॉस बी फाइंड करो, फिर उसका मोड फाइंड कर लो, और फिर ए मोड फाइंड करो, बी मोड फाइंड करो, डिवाइड कर दो। देन ये हो गया, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप एन जे कैप, बी वेक्टर इज आई कैप प्लस के कैप। तो कैसे फाइंड करना है एंगल? ए क्रॉस बी फाइंड करके मोड फाइंड करके ए मोड बी मोड से डिवाइड कर दो। देन ये आपने नया सीखा, आज सब कुछ नया था, एकदम टोटल न्यू था। हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स बाय फाइंडिंग ए क्रॉस बी एंड देन फाइंडिंग द मोड। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर उसके डायगोनल्स, सॉरी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन इट्स ए क्रॉस बी, और अगर डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है देन हाफ d1 क्रॉस d2। और आपको इतना भी मालूम ही होना होगा कि अगर मैं यहां पर एक लाइन लगा दें, तो आपके पास ये जो पी क्यू आर ट्रायंगल बन गया, ये पी क्यू आर एस से इसका एरिया हाफ होगा। पी क्यू आर ट्रायंगल का एरिया पी क्यू आर एस से हाफ होगा। मीन्स आप पहले पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर लो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ पी क्यू आर, वो कितना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इट्स इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। आप पहले एबीसीडी का एरिया फाइंड कर लो इस मेथड से, फिर उसको 2 से डिवाइड कर दो। क्लियर है ये वाली बात? यस। और आपने अगर डायगोनल गिवन हो हमें, अगर आपके पास डायगोनल गिवन होंगे तो वो आ जाएगा हाफ d1 क्रॉस d2 से। यस लाइक दिस।